यार आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में स्वागत। हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व कर लिया था। अब हमें एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करना है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है। ठीक है, बहुत ईजी होने वाला क्वेश्चन। हमने सारे एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 और 8 और 9 क्वेश्चन सारे एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आपको वो सारे एग्जाम्पल पहले देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अच्छे तरीके समझ में। वैसे आपको ये भी समझ में आए कि उसको कोई ही दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देखो सर क्या देखते हैं सर, देखो अरे क्वेश्चन देखते हैं और क्या देखते हैं। देखो वैसे सर्दी बहुत पड़ रही है, ठीक है, तो इसलिए घर में रजाई में पड़े कुछ नहीं होगा, इसलिए कुछ मेहनत करो। एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं और थोड़ा स्ट्रेस एग्ज़ाम तो आने वाले हैं, हमें थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। देखो सर्दी, गर्मी और बरसात, ये आपके तीनों ही मौसम होते हैं, ज़्यादातर ये चलते हैं। मोस्टली तो ये तीन ही मौसम होते हैं। आप चाहे अब जो गर्मी में आपको गर्मी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी, और बरसात में तो आपको बोलोगे सर पानी ही बरस रहा था, हम कैसे पढ़ते सर, है ना, पानी बरस रहा सर, हम कैसे पढ़ते सर। समझ में आ गया? तो ये हमें ये मौसम है, मौसम के अनुसार हमें बदल जाना चाहिए, है ना। बस पढ़ेंगे कुछ करेंगे दिखाएंगे, है ना। बस देखो, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है सो दैट 1.27 हमें इनको ये 1.27 मतलब पिछले वाला ऐसे रिपीटिंग हो रहा है 27, यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.27 20% इन 27 बार बार रिपीट हो रहा है, एक्सप्रेस करना है हमें 20%। तो कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू इंटीजर एंड नॉट क्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर क्या बोले सर क्या बोले? अच्छा मतलब देखो हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ था, सर कैसे भाषा बोलते हो कभी। देखो आपने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने सेम बोला था। उसने बोला था कि हमें इसको एक रैशनल नंबर मतलब कि समझ जाओ फ्रैक्शन फॉर्म बनाना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म समझेगा वीडियो समझेगा कि हमें सिर्फ ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। ये हमें दिया हुआ कौन सा फॉर्म है? ये हमें दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म, यानी पॉइंट वाला। हमें बदलना है किसमें? फ्रैक्शन में। जैसे कि मान लो ये दिया है हमें 3.5 सॉरी ऐसे 3/5, तो ये पॉइंट मान लो, जैसे समझ जाओ पूरा क्वेश्चन ही बताना, ठीक है। देखो हमें दिया 1.5, इसका हम डिवाइड करेंगे 0.5, इसको बदलना है इसमें, ठीक है। समझ में आ गया? ये पॉइंट वाला दिया है किस्सा, हमको इसको बदलना है। ओके, इतना समझेगा कि समझ गए? ओके, हमें ये पॉइंट वाला सिस्टम को फ्रैक्शन में लाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो क्वेश्चन को जरा एक बार नोट कर लेता हूँ। 1.27 सर क्या बोल रहे हो सर? 27, और ये लिखा है इस पर बार का मतलब होता है ये नंबर लगातार बार रिपीट हो रहा है। इससे हमें बहुत बड़ा सीख मिल रही है, हमें इसमें लाइफ से बहुत बड़ी स्टडी मिल रही है। क्या कि हमें अभी बार भाई एक बार असफल हुए दोबारा प्रयास जरूर करेंगे। हम एक बार हार गए हैं बस दोबारा फिर प्रयास करें। क्यों? देखो ये भी तो रिपीट कर रहा है अपने आप को, भाई ये नंबर हार नहीं मानना। ये कह रहा है मैं बार बार आऊँगा, फिर खड़ा आऊँगा। तो ऐसे ही भाई हम भी दोबारा मेहनत करेंगे, बार मेहनत करेंगे, खड़े होकर ही दिखाएंगे दुनिया के सामने। एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, 4 बार, एक बार तो सफल जरूर होंगे ना। एक पॉसिबिलिटी जरूर होती है हर चीज़ की कि आप 4 बार असफल हो रहे तो एक बार सफल होंगे। बस हमें अपनी मेहनत करनी है बस, ठीक है। तो वही हमें यहाँ देखो हर क्वेश्चन, ये मैथ एक प्रकार से हमारा जीवन है। मैथ को हम यदि लाइफ की बेस पर समझेंगे तो कभी भी हमें दिक्कत नहीं पड़ती। क्यों भाई? देखो ये तो बोल रहा है कि चला हमें कभी भी अपने आप को रिपीट करना है। रिपीट मतलब इतिहास दोहराता है, तो उस इतिहास में हमें अपना नाम भी लिखवाना है। समझ गए? तो देखो ये क्वेश्चन कर लीजिए, करते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टू मैंने 1.272727, ठीक है, ये मैंने मान लिया। ओके, और डॉट करके इसको मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। इस पूरे वाले नंबर को x मान लिया। देखो ये तो हमें क्वेश्चन है, इसको जरूरी नहीं है लिखना। तब इस वाले को ये भी ले सकते हैं, इस वाले को ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ इससे मतलब है, तो हमने इस वाले नंबर को पूरे को क्या मान लिया? x मान लिया। कोई दिक्कत आपको? सर हमें बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। समझ गया सर? देखो अब देखो मैंने क्या कर लिया, x इक्वल टू ये मान लिया, ठीक है। अब देखो सर हमने पिछला क्वेश्चन किया था एक लगभग 0.333 वाला, उसमें सर देखो समझना भी, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड लिख लो, ठीक, ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ओके, हमने 100 का मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ। जरा सर करा दो सर। जब करा ही दिया सर तो कराने में क्या जा रहा है सर, लो करा दो, चलो ठीक है। हमने भी सर ये 1.72727 डॉट में मल्टीप्लाई करा दिया पूरे 100 का। समझ में आ गया?
ये पूरा मल्टीप्लाई करा दिया हमने 1.272727। सर मेरा नंबर लिख लो 1.272727। अरे नंबर नहीं भाई, क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इसे मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों साइड कराना, इधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड भी, ठीक है। अरे सर आपने सर हमें कंफ्यूज कर दिया क्या, कि सर पहले आपने यहाँ कराया था सर 10 का मल्टीप्लाई, हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था 0. यहाँ ऐसे ऐसा था ना, x इक्वल टू हमने माना था 0.3333 और इसमें सर आप 10 का मल्टीप्लाई कर रहे थे सर ऐसे हैं, और सर ऐसे, वो सर इसमें आप 100 कर रहे हो सर ऐसे। हम सर कैसे कन्फ्यूज सर, हम तो 3000 मतलब 1000 कर देंगे सर, तो 10,000 कर देंगे तो 10,000 का 1,000 का 5,000 कर देंगे सर, तो हो गया। अरे भाई रुको 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 रुको, देखो बहुत सिंपल तरीका है। देखो यदि हमारा बार यदि एक नंबर पे लगा हुआ है, एक नंबर पे यहाँ बार लगा हुआ था किस पे, केवल 0.3 पे, 3 पे बार लगा हुआ था। यदि हमारा संख्या सिर्फ एक नंबर पे बार लगा हुआ, मतलब एक संख्या पर बार लगा हुआ है, तो कराना है आपको 10 का मल्टीप्लाई, कितने का, 10 का, ठीक है। और यदि आपके दो संख्या पे बार लगा हुआ है, कितने पे, दो संख्या पे, तो हमें कराना है कितने का मल्टीप्लाई, 100 का। समझ में आ गया। यदि 3 पे लगा हो, मान लो यहाँ 3 होता, 3 पे लगा होता तो 1000 का, 4 पे लगा होता तो 4 पे। समझ में आ गया, जितने नंबर पे लगा हो उतने पे हमें मल्टीप्लाई बढ़ाते चले जाना, ठीक है। तो हमारा लगा है 2 पे, तो हमने करा दिया 100 का मल्टीप्लाई, 100 का। देखो कराओ, ये हो जाएगा 100x। अब इसमें आप कराओगे तो देखो ये पॉइंट कहाँ खसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो भाई मैंने बताया था ना आपको, देखो अब समझ में आ गया होगा ना। 1.27 में आप यदि देखो 27 बहुत बार है ना, 27 मल्टीप्लाई कराओगे आप 100 का, तो ये भाई पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ खसक के यहाँ आ जाएगा भाई 127.27 मेरे नंबर लिख लो। अरे नंबर नहीं, क्वेश्चन है देखो। तो मैंने क्या कर दिया सर, देखो सर देखो, तो यहाँ इसका आंसर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 127.27 और 27, और ये चलता चले जाएगा, ख़त्म नहीं होगा भैया, ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। देखो अब देखो, ओके अब देखो सर, एक बात सर हमें समझ में नहीं आ रही सर, 1.26.1.27 सर ये क्या कर, सर ये कैसे कर दिया सर, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा सर, दिमाग से ऊपर चला गया सर, ऐसे कैसे सर, अपने मन से कुछ भी कर देते सर। अरे भाई रुको 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 सर, देखो बताता हूँ कैसे करिए। हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था वो भी ऐसे किया था, बस ये वाला भी और वैसे किया। रुको जरा भाई, ठंड रुको जरा, तसल्ली पकड़ो। देखो हमने आप सर, आपने इस वाले क्वेश्चन में कराया था सर, उसमें आपने अपने मन से क्या लिखा था सर, देखो आपने लिखा था सर, हमने यहाँ 10 का मल्टीप्लाई, 10x इक्वल टू था हमारा, क्या हो गया था 3.0333, सॉरी ऐसे 333 चलता जा रहा था, और सर आपने लिख दिया 3 + 0.33। हमें सर यहाँ तो समझ में आ गया था सर, इसको प्लस किया 3 में तो इतना ही आएगा। अब सर आपने यहाँ कैसे कर दिया सर, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है सर, 127 में सर 126 है सर, हम कैसे ले सकते हैं। अरे भाई देखो हमें पता है सर हमें क्या करना है, एक बात समझो, देखो ये है, हमें इस वाले क्वेश्चन को हमेशा क्या बनाना है, एक्स बनाना है, मतलब इतना तो हमें अलग करके, और इस वाले का जो प्लस लगा के, मतलब प्लस वाला टर्म क्या बनना चाहिए, एक्स, क्योंकि तभी तो हम इस जगह एक्स रख पाएंगे। हमने वो 0.3 वाले में एक्स बनाया था, और इसी को हमने क्या किया था 0.33 को यहाँ एल एक्स, क्योंकि एक्स रखने के लिए हमें इसको पूरा बनाना पड़ेगा ऐसा सेम। तो हमें ऐसी जुगाड़ बैठानी पड़ती है, क्या सर जुगाड़ का काम बचपन से करते हैं सर, बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। अब बताओ यहाँ 127 है और 227 तो सर हमारे पास पूरा मिल रहा है, 227 तो मिल रहा है सर, बस 1 और मिल जाए सर तो सर हमारा पूरा काम एक्स रख देंगे सर। ये रहा 227 तो सर पूरा आपने सर पहले ही मिल रहा था, देखो 227 सर पहले ही मिल रहा था सर, बस सर हमें सर 1 और मिल जाए, 1 और मिल जाए, पॉइंट तो सर लगाइए, यदि 1 और मिल जाए सर हमारा, तो हम सर इस पूरे क्वेश्चन की जगह कहीं भी ये लिखा हुआ तो हम x रख देंगे। तो भाई देखो मैंने क्या किया, एक इससे मांग लिया उधार इसके लिए, ठीक है, तो मैंने कर दिया भाई, तो एक छोड़ इसने छोड़ दिया, इसके पास बन जाए 126 और एक पॉइंट का मतलब 1 इसने इसको दे दिया, ठीक है। अब देखो आप एक बात बताओ, 126 में प्लस करा दूँ 1.27, अच्छा ये इसलिए बना किया मैंने ऐसा सर, आप ऐसे भी तो कर सकते थे 125 + 2.2, सर आप 2 भी तो ले सकते थे इस वाले से, 127 सर आपने 1.1 ही क्यों लिया, 1 क्या सर आप 2 पॉइंट ले लेते। अच्छा एक बात बताओ, 2 ले लेता तो भाई यहाँ 125 + 2.27
27, अच्छा 2 बनना है सर। और सर इसको हमने x माना ही नहीं है, तो भैया हमारा क्वेश्चन तो आगे बढ़ता ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि सर हम क्या रखते भाई, इसका क्या आंसर रखते, हमें तो x माना ही नहीं है सर, इसको हमने x तो हमने 1 को माना है। तो इसलिए आपको ऐसे जुगाड़ नंबर बैठाया करो जो हमने x माना है वही मिल जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बैठा रहा था, यहाँ बैठा रहा 1, तो मैंने इसके क्या कर दिया, इससे भाई तू 1 दे दे, तो इसने 1 दे दिया, तो क्या हो गया 1.272727, ठीक है। तो इसलिए समझ में आ गए 126 मैंने कैसे लिख दिया आपको समझ में आ गया, इसलिए लिखा, ठीक है। इसलिए लिखा क्योंकि हमें जरूरत थी 1 की, और 1 भैया तो 2 ले लेते, 3 ले लेते, 5 ले लेते, तो इसके जैसा सेम नहीं बन पाता, इसलिए हमको क्या लेना है 1 ओनली। यदि 3 की आवश्यकता होती यहाँ, यदि यहाँ 3 होता, यहाँ मान लो 2 होता है ऐसे 2.2, तो हम यहाँ पर क्या लेते, यहाँ 25 + 2.2 ऐसे लेते, समझ में आ गया ऐसे। लेकिन ऐसी कुछ है तो नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है ऊपर 1 है और यहाँ भी हमारा 1 ही लेना है, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा ओनली 1, ऐसे समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। 100x = अब देखो 120x प्लस, इसकी जगह सर हम पहले जानते सर x हो जाएगा, ऊपर सर देखो ये रहा सर, ये रहा सर, मिल गया, ओके ठीक है। अब देखो 100x, अब ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 126, ओके सर। हमें बचपन से आते हैं सर, बचपन से क्वेश्चन आते हैं सर, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, कभी भी नहीं होती सर, वीडियो ला बचपन से पढ़ेला, ठीक है। देखो ये बचेगा 99x = 126, अब ये मल्टीप्लाई में अगर पहुंच जाएगा तो डिवाइड में सर 126 99, ओ सर हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा सर। अरे भाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, समझो। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 3 = 9, सर वीडियो आ गया। तो x की वैल्यू हमारी फाइनली क्या निकली, देखो सर x की वैल्यू फाइनली क्या निकली, x की वैल्यू फाइनली हमारी क्या निकली, देखो x = हमारा निकला फाइनल 42/33, ये हमारा निकल गया फाइनली आंसर। ये सर ये तो सर उससे हमसे पूछ रहा था, वही आंसर निकाल दिया हमने, क्या भाई देख लो मिला के, p/q के फॉर्म में बोल रहा था, वही तो हमने निकाल डाला p/q के फॉर्म में सर। तो हम क्या लिखेंगे, दिस एक्सप्रेशन एज, ऐसे लिख लो, दिस एक्सप्रेशन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ओके ये आंसर हो गया सर। ये हमारा एक्सप्रेशन हमने p/q के फॉर्म में बता दिया। और सर हमें अच्छे से पता है सर, ये ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है, और सर नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वैसे भी 0 नहीं है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सवाल में कोई दिक्कत है आपको। देखो यहाँ बस बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे सर, हम सर 1 पॉइंट क्यों ले, तो मैंने बता दिया आप क्यों लेना, क्योंकि हमें आवश्यकता है पूरा ऐसा बनाने की। यदि यहाँ 2 होता तो हमें 125 + 2 लेते, 125 + 2.27 लेते। यदि यहाँ 3 होता 3 के हिसाब से, जैसा यहाँ बनाना है वैसा तोड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। मान लो हमारा क्वेश्चन ऐसा होता, x = हम ये मानते 5.22222, तो हम भाई किस में तोड़ते 552.22 ऐसे जोड़ देते, हमें ऐसे तोड़ना पड़ता, मजबूरी हमारी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर पूरा 8, एग्जाम्पल नंबर हमारे एग्जैक्ट कंप्लीट। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है, देखते हैं।